चलो हेलो बच्चों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक फ्रैक्शन हम लोगों ने लिखा है और फ्रैक्शन में देख पा रहे हैं कि 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ऑफ 1/2 और नीचे भी बटन में भी दिया है 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2 और इसकी वैल्यू बताना है, मान बताना है कितना आएगा, यानी इसको सॉल्व करना होगा। और हम लोग जान रहे हैं बोडमास का रूल आप लोगों ने पढ़ लिया, पहले ही पढ़ा है। बोर्ड मास तो पहले बोर्ड मास को ही क्यों नहीं अंडरस्टैंडिंग पहले कर लिया जाए। डी फॉर क्या होगा बताइए, पढ़े तो हैं आप लोग, स्टडी किए हुए हैं। डी फॉर देखो, इस ए फॉर क्या होगा एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, जोड़, एम फॉर मल्टीप्लाई यानी गुणा, हिंदी में बता सकते हो। डी फॉर डिवाइड डिवीजन, क्या होगा डिवीजन। ओ फॉर ऑफ होगा और इसको कहीं कहीं ऑपरेशन ऑर्डर लिखा होता है, ऑर्डर भी लिखा होता है कहीं कहीं, ऑर्डर ऑर्डर भी लिखा होता है। हाँ, एक्सपोनेंट भी होता है बच्चों। एक्सपोनेंट 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 मीन्स क्या होता है घातांक, याद रहे एक्सपोनेंट मीन्स घातांक यानी पावर। अगर क्वेश्चन में कहीं पावर दिख जाए तो पहले उसको सॉल्व करना होगा, लेकिन उससे पहले भी किसको सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट को। ये आपका स्मॉल ब्रैकेट और ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट और ये हो गया बिग ब्रैकेट, इसको स्ट्रेट ब्रैकेट भी कहते हैं, स्ट्रेट पॉडी पाई वाला भी ब्रैकेट बोलते हैं। और मझुला कोष्टक तो कोष्टक कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ये छोटा अंदर देख रहा है स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली घुघराले, कर्ली में घुघराला होता है और हिंदी में तो हम लोग मझुला कोष्टक बोलते हैं। और ये स्ट्रेट ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट आपको दिख जाए कहीं क्वेश्चन में तो सबसे पहले उसको सॉल्व करना होगा। जैसे देखिए इस तरह दिख जाए तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट क्योंकि सबसे पहले बॉडमास में बी सबसे पहले बढ़ता है। और कहीं अगर ऑफ दिख जाए, इस तरह से ऑफ लगा हुआ है तो पहले इसको करेंगे। और ऑफ का मतलब ये है कि दोनों को गुणा कर दो, याद रहे ऑफ का मतलब दोनों गुणा करना होगा। हिंदी में का बोलते हैं, का 1/2 का 6 का लिखा हुआ है हिंदी में, लेकिन हिंदी के जमाना में रहा नहीं, ऑफ लिखा होता है। तो पहले नंबर पे ब्रैकेट, और अगर तीनों ब्रैकेट हो जाए तो पहले छोटा वाला ब्रैकेट वाला का, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा वाला ब्रैकेट, उसको हम दिखा। देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं इसको तो सबसे पहले किसको करेंगे बताइए, ब्रैकेट वाले को, और सबको कॉपी कर लेंगे। देख लीजिए 1/2 और 6 + 2 - 3 इंटू, इसको कितना होगा जोड़ेंगे तो 7। अब किसको करेंगे नंबर 2 पे, इसको तो ये हो जाएगा 6/2 और ये तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो 3 लिख दीजिएगा। अब इनको गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई, डिवीजन तो है नहीं, भाग तो है नहीं, तो आपको डिवाइड करना होगा, भाग देना होगा। डिवीजन है, भाग है तो भाग नहीं है। देखो मल्टीप्लाई मीन्स क्या होगा, गुणा, और डिवीजन मीन्स भाग, और एडिशन मीन्स
जोड़, फिर घटाव, घटाव यानी घटाना। तो अब इसमें 7 तरीके ये हो गए 21। अब देखिए जोड़ भी है और घटाना भी है। यहाँ पे देखिए कौन ऊपर ऊपर है, जोड़, तो पहले इसे जोड़ना पड़ेगा। किसको किसको, इसको इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों प्लस हैं, याद रहे। और ये दोनों 2 भी और 3 भी दोनों प्लस है, इसलिए ये क्या हो गया 5 हो गया और -21 हो गया। आंसर कितना होगा, 21 में से 3 कितना घटाना है, 5 है। अरे 5 है जी, तब तो आपका कितना होगा, 16। हाँ हमको लगा 3 है, तो आपका आंसर -16 है। तो बोडोमास वाला भी अभी सीखना पड़ेगा, तब कहीं साल होगा। अभी उसमें बहुत से रूल्स हैं, बताया ना कि मैथ में रोज नया नया इन्वेंशन हो रहा है, क्योंकि पढ़ाने वाले जो हैं टीचर, जो टीचिंग करते हैं टीचर हैं, ये इनोवेटिव नए नए तरीके से इनोवेट कर रहे हैं, नए नए क्वेश्चन को क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे क्रिएट बनेगा। और उसी को जो है और जो देख रहे हैं विदेशों में पेडमास भी बोलते हैं, वो बोर्ड मास नहीं होगा, पेडमास। पी, तो पी फॉर जो है पैरेंथेसिस होता है, पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस का मतलब ही है वही ब्रैकेट जो फॉरेन में इंग्लिश में जो मैथ पढ़ाते हैं। और ई फॉर एक्सपोनेंट हम लिखे है ना, एक्सपोनेंट मींस क्या होता है, घटा। तो जो घात वाले आपको क्वेश्चन में दिख गया, सबसे पहले उसी को सॉल्व कर लो। और उसके बाद ये वाला सेम है, यानी इंडिया में जैसे बोडमास उस दोनों में सेम है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको पेडमास भी मिलेगा अब बोडमास भी मिलेगा, दोनों का मतलब एक है, लेकिन मीनिंग आना चाहिए, ये आना चाहिए। और ये जो है आप लोग अभी देखे नहीं होंगे, है ना। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस फ्रैक्शन को। और यहाँ पे पहले ऊपर देखिए ऑफ दिख रहा है, तो पहले उसी दोनों को गुणा कर दीजिए। चलिए बताइए कितना होगा, ऊपर इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/2 और ये डिवीजन का साइन है, और ये ऑफ है 1/2 अपान 1/2 प्लस 1/2 और दोनों में ऑफ है। तो सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ऑफ है ना, तो ऑफ तो गुणा होता है। तो अब बताइए ये हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4, 1/4 हो गया। और ये 1/2 प्लस ये कितना हो गया, ये भी हो गया 1/4। देख रहे हैं दोनों हो गया। अब क्या करना है, यहां पे देखिए ध्यान से, डिवीजन का जब साइन आप डिवीजन को जब फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो आपको याद होगा कि इसको मल्टीप्लाई के साइन पे हम बदलना पड़ता है, याद है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या बदला होगा, दूसरा वाला फ्रैक्शन क्या होगा, हाँ उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हो जाएगा, व्युत्क्रम इनवर्स कई तरीके से बोलते हैं। तो अब ये जो है 1/2 था और ये 4/2 हो गया, 4/1 सॉरी 4/1 ये 1 4/1। और इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कैसे होंगे, क्या करेंगे, हाँ बराबर कर दीजिए बस, बहुत अच्छा, पूजा बहुत अच्छा वो बता रही है। तो क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके टेबल में ये आता है ना,
तो फिर तो हमको बस एक ही तो बराबर करना है दूसरे वाले से। अगर नहीं आता तो गुणा करना पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पे सीधे सीधे अब ये कितना हो गया 2/4, ये 2/4 हो गया ना। अब बताइए ये 2/4 और ये 1/4 कितना आ जाएगा 3/4, राइट। ऊपर वाला कितना आ गया, इसको काट दीजिए 2 टाइम्स। काटना है, गुणा में काटते हैं ना तिरछा या ऊपर नीचे काटते हैं, और गुणा आमने सामने करते हैं। तो अब कितना आ गया ऊपर 2/1 और नीचे कितना आया, अब बताइए 3/4 जी आया ना, देख रहे हैं। अब क्या करेंगे हम आपको बता दें, देखिए हम अभी हम आपको जल्दी बताए थे कि कोई क्वेश्चन कोई इस तरह से जब भी रहे तो समझ जाइए कि इसका इससे क्या है, डिवाइड है, डिवाइड ऐसे डिवाइड है, डिवाइड है, डिवाइड है। तो जब इसको गुणे में बदलेंगे, अब बताइए जब इसको गुणे में बदलेंगे 2/3 2/3 इंटू 5/9। अभी देख लीजिए अब चेंज हो गया जी, रेसिप्रोकल नहीं हुआ, रेसिप्रोकल करना है ना, 9/5 ये राइट आंसर होगा। अब ये 3 कैंसिल, कितनी है, और ऊपर 2 3 जा 6 और नीचे से 5 बताइए, यही आपका आंसर है। तो उसी तरह यहाँ भी होगा कि नहीं होगा ना। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे 2/1 इंटू 4/3, सीधे लिख दीजिए पलट के जो वाला। अब बताइए कितना आंसर आ गया 8/3। इसको होल में लिखेंगे, होल में मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा बताइए, बताओ मुझे बेटा बताओ। मिक्स फ्रैक्शन ऐसे नहीं बताया था अभी, 3 दूनी 6। तो क्या लिखेंगे बताइए, 2 सही 2/3, यही आपका आंसर है, दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आते रहेंगे और इसको जरूर आप जो है अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। लगा लीजिए।